हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के ताल्लुक से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी के ताल्लुक से आपने अभी बयान समाप्त किया। आप सोचें कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी आमद जिसकी तशरीफ आवरी से पहले उसका जिक्र हो रहा है, वो नबी जो अभी दुनिया में नहीं आए लेकिन उसका तज़किरा हो रहा है। वो नबी जो अभी दुनिया में जिसकी अभी विलादत नहीं हुई, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उस नबी पर लोग ईमान लाए। आप सोचें कि नबी नहीं आए लेकिन नबी पर ईमान लाया जा रहा है। जो किताब नाजिल होगी उस किताब पर ईमान लाया जा रहा है। किस शान का नबी था, किस शान का नबी रहा। मेरे नबी की शान देखें कि अभी तशरीफ नहीं लाए लेकिन नबी पर ईमान ला रहे हैं। बनी इस्राइल का एक गुनहगार इंसान जिसको अल्लाह ने 200 साल की जिंदगी अता की। 200 साल जिंदगी में उसने कोई अच्छे काम नहीं किए। बुराई पर बुराई करता रहा, बुराई पर बुराई करता रहा, बुराई पर बुराई करता रहा। जब वो मर कौम के लोगों ने उसे घोड़े के ढेर पर डाल दिया। अल्लाह उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम पर वही फरमाए, ऐ नबी फला याकी मेरा एक बंदा मेरे एक बंदे का इंतकाल हो गया, उसको उठा ले, उसको नहला दे, उसको कफना दे, उसको दफना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं चाहने वालों के साथ, देखते कूड़े का ढेर है, एक लाश पड़ी हुई है, करीब गए पहचान लिया ये तो गुनहगार की लाश, सियाहकार की लाश। इसको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी जज़ा, इतना अच्छा इनाम मिल रहा है कि अल्लाह की बारगाह से हुक्म आ रहा है नबी इस गुनहगार को उठा। बल्कि हुक्म रब्बी था, ये रब का हुक्म था, उठाया, नहलाया, कफनाया, दफनाया। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ये मसलहत हमारी समझ में ना आई, ये बात हमारी समझ में ना आई। मौला इसको तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी जज़ा मिल रही है, इतना अच्छा इनाम मिल रहा है कि तेरी बारगाह से हुक्म आ रहा है कि ऐ नबी इस गुनहगार को आप उठा ले, इसको नहला दे, इसे कफना दे, इसे दफना दे। मौला तेरी बारगाह से ये भी हुक्म आ सकता था, ऐ नबी अपने चाहने वालों के जरिए उठवा ले, उनके सहने में जरिए नहलवा दीजिए, कफनवा दीजिए, दफनवा दीजिए। लेकिन मौला तेरी बारगाह से ये हुक्म नहीं आया, हुक्म ये आ रहा है कि ऐ मौला ऐ नबी अपने उम्मतियों के जरिए नहीं बल्कि आप इसे उठाएं, नहलाएं, कफनाएं, दफनाएं। नहलाया, कफनाया, दफनाया। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ये मसलहत हमारी समझ में ना आई, ये बात हमारी समझ में ना आई। ऐब से आवाज आती है कि ऐ नबी बात ये है कि ये मेरा बंदा एक दिन तौरात पढ़ रहा था, उस दिन तौरात में मेरे महबूब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आया तो अदब से इसने चूम लिया। ये चूमना मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इसके गुनाहों को बख्श दिया और जन्नत अता कर। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आप अपने सहन को हाजिर करें। अभी मेरे आका की आमद ना हुई, रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी ना हुई, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जलवागरी नहीं हुई, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने चूम लिया। चूमना रब की बारगाह में ऐसा मकबूल हुआ कि उस गुनहगार के खता बख्श दिए गए, गुनाह माफ कर दिए गए, जहन्नम से छुटकारा मिला, जन्नत का परवाना मिल गया। अब जरा सोचें, जिस नबी का पर हम ईमान लाए हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की शरीयत पर अमल है, जब उस नबी के नामे पाक हम सुने तो अंगूठे को चूमे, आंखों से लगा ले, मेरा मौला हम सबसे भी गुनाहों को बख्श देगा।
सोचो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे जो चूमने से उन्हें दिक्कत, उन्हें तकलीफ होती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, आप जान लें कि उनको खाली चूमने ही से नहीं, नबी के नाम पे झंडा लगाते हो उससे भी उनको तकलीफ, आप नबी पे सलाम पढ़ते हैं उससे भी उनको तकलीफ है। अरे तकलीफ तो यहाँ तक है कि आज मिलाद की महफिल कर रहे तब भी उसको तकलीफ हो रही है जी। अरे नबी की आमद हुई, सभी खुशी मना रहे हैं, लेकिन शैतान, ये एक इब्लीस ऐसा था तो जो गम मना रहे हैं, जिसको गम हुआ नबी की मिलाद की वजह से, नबी की आमद की वजह से, नबी की तशरीफ आवरी की वजह से सारे जहान में खुशियां मनाई जा रही हैं। रसूलुल्लाह की आमद की, रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी की, नबी की जलवागरी की, सब खुशी मना रहे हैं। लेकिन शैतान है कि गम मना रहा है, तब भी उसने गम मनाया, आज उसके चेला गम मना रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सोचो जरा, नबी की मिलाद हम मनाएं, कलेजा इनका फटे, नबी का जुलूस हम निकालें, दिक्कत इनको पैदा हो। नबी के नाम पे झंडा हम निकालें, तकलीफ इनको हो। सलाम नबी पर हम पढ़े, परेशानी इनको हो जाए। आप सोचो, मेरे नबी की आमद, नबी की तशरीफ, विलादत के ताल्लुक से अशार आपने सुने हैं, कारी रिजवान साहब अशार पढ़ रहे थे नबी की आमद के बारे में, नबी की तशरीफ आवरी के बारे में, रसूलुल्लाह की जलवागरी के बारे में। आप सोचो जरा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, अरब का दस्तूर देखें। मैं नबी की मिलाद बता रहा हूँ, नबी की आमद बता रहा हूँ, नबी की जलवागरी बता रहा हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, नबी की तशरीफ आवरी हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी जब होती है, और जरा देखो, अरब का दस्तूर ये था कि घर में बच्चों को पाला नहीं जाता था, ताकि बच्चों को ले जाती थी, वो बच्चों की परवरिश करती थी, वापस करती थी तो उनको इनाम दिया जाता था। जब मेरे नबी की आमद हो गई, रसूलुल्लाह की आमद हो गई, तमाम दाइयां आती हैं, बड़ा बड़ा घर देख के ले जाती है। बाज लोग बेतवज्जोही की वजह से बयान कर देते हैं कि मेरे नबी को किसी दाई ने पसंद ना किया। जान लो, अगर ये कहते कि नबी को पसंद ना किया तो मेरे नजदीक उसकी सुन्नी होने में शक हो जाता है। अरे दाई ने नहीं पसंद किया कि नबी ने नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दाई की औकात, उसकी हैसियत कि नबी को ना पसंद करे। अरे नबी नहीं, नबियों के सरदार है मेरे आका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब क़िबला, अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी की शान 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आमद हुई। सोचो सारे नबियों के उम्मती अपने अपने नबी का कलमा पढ़े, सारे नबियों के अपने अपने नबी का कलमा पढ़ते। बताए हमें कि सारे नबी किसका कलमा? सारे नबियों के उम्मती, आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती अपने नबी का, इसहाक अलैहिस्सलाम के उम्मती अपने नबी का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उम्मती अपने नबी का, अय्यूब अलैहिस्सलाम के उम्मती अपने नबी का, याकूब अलैहिस्सलाम के उम्मती अपने नबी का, इस्माइल अलैहिस्सलाम के उम्मती अपने नबी का। सारे नबियों के उम्मती अपने अपने नबी का कलमा पढ़े और सारे नबी हमारे नबी का कलमा पढ़े। माशाअल्लाह, जो मेरा उस नबी की आमद की मैं बात कर, जलवागरी हो गई,
दाइयां आती थी, बड़ा बड़ा घर देखा, लेकिन दाई हलीमा के हिस्से से बेशक सुभान वो आई एक गरीब। अब गरीबी अगर जिसने बहुत गरीब से, बच्चों आप लोग तो गरीब घर का भी बच्चा होगा तो नहीं समझ पाएगा उनकी समझ में नहीं आए गरीबी कहते किसको। गरीब को जब गरीब से तो उसका घर तो उसकी गुर्बत बयान करें, बेशक उसके कपड़ों को देखो तो उसकी उस गरीबी झलकी, उसके जानवर को देखो उसकी गरीबी। अरे सेठ का बकरा चर्बी पर चढ़ी हुई है, सूफे में गरीब का बकरा टिटहरी जैसा। दाई हलीमा कमजोर गरीब आती है, कमजोर है, उतनी भी दाई हलीमा आई उतनी। अब कमजोर सवारी है तो बाद में पहुंची, नबी को लिया, बैठ गई अपनी उसी कमजोर लागर उठनी पर। जब दाई हलीमा लेके चली तो जान लो बेशक कि अब उठनी ने समझ लिया कि मेरे ऊपर है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे जानवर अल्लाह ने जानवर बनाया है, लेकिन नबी की अजमत समझ। बेशक सुभान अल्लाह। आप ये जान लें मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उधर से एक शख्स आया, उसके पैर से खून बह रहा था। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तेरे पैर में क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह कुत्ते ने काट दिया। अच्छा काट लिया होगा कुत्ते ने। उसके बाद एक दूसरा उधर से आया, कुत्ता नहीं बल्कि कुतिया का। उधर से दूसरा आया, उसके भी पैर से खून निकल रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तेरे पैर में क्या हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह कुतिया ने काट लिया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अच्छा वो कर रही है, चलो इधर है, चल के हम देखते हैं। साहब इकराम को लिया, मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। सामने जब आगे बढ़ते हैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो कुतिया खड़ी हुई थी। उन दोनों ने कहा या रसूल अल्लाह यही कुतिया है जिसने काटा है। मेरे आका जब आगे तशरीफ ले जाते हैं, कुतिया ने देखा कि नबियों के सरदार आ रहे हैं, आगे बढ़ती है, आगे नबी के कदम, सर अपने सर को नबी के कदम पे रख दिया। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तूने इन सबको घायल क्यों किया है? अल्लाह ने कुव्वत गोयाई उसे अता की। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सच है कि अल्लाह ने मुझे जानवर पैदा किया है, लेकिन या रसूल अल्लाह लेकिन नबी जी मैं वफादार हूं। ये दोनों मुनाफिक हैं, आज भी बुराई कर रहे थे। जब मैंने देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोनों को काट दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोले की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब क़िबला, अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह ये दोनों मुनाफिक हैं, मुनाफिक आपकी बुराई कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, अब मैंने इन दोनों को काट दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उन दोनों से जब फौरन माफी मांगी, मेरे आका ने माफ फरमा दिया। जानवर भी नबी की अजमत को समझते। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दाई हलीमा लेके बैठी। तो जब चली तो अब उठनी की रफ्तार, बेशक अब उठनी की रफ्तार बदल गई। आई तो थी खिसिर फिसिर करके, अब इधर से चली तो इसके चाल बदल गए। जब चलती है तो अरे इसको कहा जाता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, तो चला भी इसी अंदाज में नबी को लेके चली, बढ़ के चली जा रही है। जो दाइयां बाद में चली थी वो पीछे होती जा रही है, दाई हलीमा आगे चलती चली जा रही है। दूसरी
दाइयों ने देखा कि लिए जा रही है दाई हलीमा, तो आपस में कहा कि लग रहा है दाई हलीमा ने सवारी बदल दी है। पुकार के एक ने कहा, ए हलीमा क्या तूने सवारी बदल दी? कहा नहीं, सवारी नहीं बदली, बल्कि अब सवार बदल गया है, सरकार आ गए, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सवारी बस्ती चली जा रही है, बेशक आगे निकलती चली जा रही है। ताज हलीमा घर लेके जिन बकरियों के थनों में दूध नहीं थे, थन भर गए दूध से। बेशक खुशहाली आ गई। ताज हलीमा एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, अरे पड़ोसियों को बड़ी फिक्र हुई। बेशक पड़ोसी को नहीं बल्कि पड़ोसन। मर्द तो बेचारा कमाने खाने में पड़ा, उसको क्या इन्होंने पकाया खाया, उसके बाद इनके घर के उनके घर की, अब उनको फिक्र हो गई। आप सोचो जिसके घर रूखी सूखी रोटी का जुगाड़ ना हो, अब मुर्गा बटेर चलने लगे तो पड़ोसन को खलेगा नहीं, खलेगा नहीं पड़ोसन को। अरे जिसके घर में चिराग न जलता हो, पूरा घर कई नूर बन गया हो, बेशक तो पड़ोसन फिक्र ना होगी, नहीं रहा गया पड़ोसन। दाई हलीमा की पड़ोसन ने पूछ ही लिया, ए हलीमा क्या रात में तू आग जलाती है? कहा नहीं, आग जलने पर रोशनी होती है ना, तो दाई हलीमा के घर में रोशनी फैली रहती थी। तो अब जो है पड़ोसन को फिक्र हो गई कि ये उजाला कैसे हो। अभी तक तो सब अंधेरा ही छाया रहता था, रोशनी होती नहीं थी, ये क्या बात है कि अब इनके शाम होते ही पूरा घर रोशन हो जाता है, वजह क्या है? अच्छा ए हलीमा क्या तू आग जलाती है? कहा नहीं। क्या रोशनी करती है? कहा नहीं। कहा तब तेरे घर में रात को पूरा घर रोशन हो जाता है, घर से नूर की शुआएं निकला करती है। दाई हलीमा ने कहा, जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूँ, ये मोहम्मद के चेहरे का नूर है कि सारा घर रोशन हो। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारा घर रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी ने कहा कि अरे कारी मेहताब साहब जी, ये कितना नबी का चेहरा रोशन था कि पूरा घर, कितना नबी का चेहरा रोशन था, पूरा घर कै नूर बन जाता था। कहा नबी को न समझो, पहले नबी की आली से निपट। क्या बात। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह सरकारी इमाम हुसैन के बारे में कि हुसैन का चेहरा बहुत रोशन था, बहुत चमकदार था, बहुत नूर वाला था। सवाल पैदा हुआ कि कितना रोशन चेहरा था। अल्लामा तहरीर फरमाते हैं कि हुसैन का चेहरा इतना रोशन था कि जिस अंधेरे मकान में हुसैन तशरीफ ले जाते वो घर रोशन हो जाता, चमकदार हो जाता, नूर वाला हो जाता। और हज़रत के नज़र जब इस रिवायत पर ठहरती है और हज़रत झूमते हैं और पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इतना रोशन है, बताओ नाना का चेहरा कितना रोशन है। जब नवासे का चेहरा इतना नूरानी है तो नाना का चेहरा कितना मदीना मदीना कि कितना नूरानी चेहरा का, बहुत ज्यादा। कितना कहा, बहुत ज्यादा। पूछा कोई हद है? सुभान अल्लाह। कोई मिसाल दो, कुछ बताओ तो। नबी का चेहरा बहुत ही रोशन था, बहुत चमकदार, बहुत नूर वाला। कितना जैसे 14वीं का चांद रोशन होता है वैसे नबी का चेहरा चमक नूर वाला था। एक आशिक ने एतराज कर, एक दीवाने ने एतराज कर दिया कि नबी के चेहरे को तुमने चांद से मिसाल कैसे दे, तुमने नबी के चेहरे को चांद की तरह कैसे कह दिया। उस आशिक ने पुकार कर कहा, चांद से तस्बीह देना यानी मिसाल देना, चांद से तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, नबी का चेहरा साफ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जश्न आमदे रसूल जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चांद से तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ। चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ है। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वसीलत रिकवाली बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आमद मेरे नबी की तशरीफ आवरी, मेरे नबी की जलवागरी बयान। कोई मैं नया नहीं हूं कि आप समझें कि मैं बोलता किस अंदाज से हूं। जितने ये आगे के बैठे हैं जब ये पैदा नहीं हुए तब से हमें पैदा ही नहीं हुए थे। हाँ, ये सब नहीं आए थे दुनिया में, तब से हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये नहीं बताना है कि रिजवान बाजार में मैं तकरीर किस तरह से करता हूँ, किस अंदाज में बोलता हूँ, ये नहीं। लेकिन आप समझ लें कि नबी की ताल्लुक से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी आपने बयान समाप्त किया है ना, झंडा मैंने कहा था कि पढ़ दीजिएगा, कम से कम अशार जब सुनेंगे तो कुछ बातें उनकी समझ में हमारे यहाँ के बच्चों को आ जाएगी, है ना। नबी का झंडा आपने सुना, हजरत आमिना फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह की विलादत होने वाली थी, जिब्रील अमीन आसमान से 3 झंडे लेकर आते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, रूहुल अमीन है, ये 3 आसमान से झंडे लेकर आ रहे हैं। पहले तो ये जान ले कि जिब्रील अमीन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जितना रब का हुक्म होता है, जितना अल्लाह का हुक्म होता है, जितना रब की तरफ से हुक्म होता है वही अमल करते हैं। झंडा लाए तो कहां से लाए, कहां से लाए? यहाँ दुनिया में तो फैक्ट्री खुली नहीं थी, नबी की आमद हो रही है, जिब्रील अमीन ला रहे हैं झंडा, तो कहां से ला रहे हैं? वो जन्नत से ला रहे हैं। किसके हुक्म से ला रहे हैं? ये रब के हुक्म से ला रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से ला रहे हैं। 3 झंडे लेकर आते हैं, एक काबतुल्लाह पर लगा देते हैं, एक बैतुल मुकद्दस पर लगाते हैं, एक हजरत आमिना के घर पे फहरा देते हैं। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आते हैं, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक बैतुल मुकद्दस पर लगा दिया। कुछ पैदा हो गए, कहा ये झंडा लगाना तो शिर्क, झंडा ना लगाना चाहिए। सुन लो, झंडा लगाना उनके नजदीक गुनाह है, ठीक है ना। करीब करीब सभी समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अमेठी में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अहले सुन्नत मुल्लाह जीवन का मदरसा है। जब अमेठी में पहली मर्तबा रबीउन नूर शरीफ का महीना आना,
मेहनत करके लोगों के घरों पे, आशिकों के घरों पे झंडा लगाया, तो उस पे इतराज हुआ कि ये बिदअतें फैल रही हैं। हाँ, ये लफंगे लड़के ये सब जुलूस में निकलते हैं, बदमाश लफंगे कैसेटें बांटी, पर्चे बांटे, तकरीरें की। तो उन्हीं के महल्ले में हज़रत यूसुफ शाह कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह की, तो उनके उर्स के मौके पर मैंने कहा अच्छे माइक, तो मैंने बयान किया था कि अच्छा ये नबी के नाम का झंडा तो खल गया, लेकिन ये राजनीतिक झंडा कैसे हजम होगा। निकला इधर से, कहा कि ये पंजा वाला झंडा लगा है इसके, है ना, उसमें मेनका गांधी, सोनिया गांधी, हाँ जितने राजीव गांधी, नए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जितने हैं वो सब फोटो उनकी बनी हुई उनके घर पे लगा हुआ है। कोई रिजवान बाजार की इस रोड से निकला, देखा, देख कर कहा अच्छा ये कांग्रेसी का घर है। आगे बढ़ा, एक घर पे देखा हाथी वाला, अंबेडकर जी भी हैं, बहन जी भी, कहा कि ये बहुजन वाला है। आगे बढ़े तो देखा नेताजी भी उसमें छपे और अखिलेश जी भी हैं, अब्बा बाप दोनों उसमें मौजूद हैं। साइकिल है, कहा कि ये तो समाजवादी का है। और आगे बढ़े, फूल बना है और लोग उसमें छपे हैं, कहा ये तो भाजपाई का है। इसी के वहां देखा कि 2 झंडे लगे हैं, साइकिल वाले हैं, तो कहा कि ये पक्का सापाई है। कहा कि पंजे वाले झंडे उसके वहां 3 लगे हैं, कहा ये कट्टर कांग्रेसी है। तो मैंने कहा पता कैसे चला? कहा कि ये झंडा जो है हमें बता रहा है कि ये कांग्रेसी सपोर्टर है, ये भाजपाई सपोर्टर है, ये बहुजन का सपोर्टर है, ये समाजवादी का सपोर्टर है। मैंने कहा बिला शुबह ये झंडा जहाँ जिब्रील अमीन की सुन्नत है वही हमारे अकीदे का इजहार भी कर रहा है। हम निकलते हैं, देखा जो है शाहिद के घर में लगा हुआ है, तो कहेंगे कि आशिक रसूल का मकान है। कयूम भाई के घर में लगा है, दीवाने रसूल का मकान है। अख्तर भाई के घर में देखा, कहीं ये मस्ताने रसूल का मकान है। ये झंडा, ये नहीं पूछेंगे किसका घर है, इसके मालिक का नाम क्या है, झंडा बता देगा कि ये आशिक का घर है कि बाकी का। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सैयद साहब क़िबला जिंदाबाद। बाकी का घर है ये झंडा, जहां रूहुल अमीन की सुन्नत है, जहां जिब्रील अमीन की सुन्नत है, वहीं हमारे अकीदे का इजहार भी। हमारी पहचान है सुन्नी होने, हमारी पहचान है। तुम्हें सियासी झंडा मुबारक, हमें नबी का झंडा मुबारक। तुम्हें राजनीतिक झंडा मुबारक हो, हमें नबी का झंडा मुबारक हो। हाँ, तभी कहने वाले ने कहा सब अपने अपने इमामों के साथ सब अपने अपने, हाँ ये कांग्रेसी लिए होंगे, ये भाजपाई लिए होंगे, ये सपाई लिए होंगे, ये बहुजन के लिए होंगे, ये झाड़ू वाला लिए होंगे, ये झंडा ये लिए जा रहे हैं। सुन्नी जो होगा तो गुंबद खजरा की निस्बत से वो हरा झंडा लिए जा रहा है। अपने अपने इमामों के साथ आएंगे, खुदा के सामने महशर में फैसला होगा। और तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा। सुभान अल्लाह, सोचो नबी का झंडा खल जाए लेकिन सियासी झंडा हजम हो जाए। याद रखो ये वो लोग हैं जो नबी के गद्दार हैं, इनको सलाम भी खलता है, इनको झंडा भी खलता है, इन्हें मिलाद भी खलता है। मस्जिद में आके बातें बनाते हैं। साहब जो हिसाब दे रहे थे ना, जान ले रिश्वत, काम कराओ, काम कराओ, काम करो, सुन लो खोल खोल के। जो कहे हिसाब दिखाओ तो कह दो तेरी दोज़ख से कुछ छीना नहीं, कुंज में जाए रजा फिर तुझसे। तेरे बाप का क्या लिया है हमने, मनहूस मारे नबी का वफादार बंदा ले।
साथ बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मनहूस मारों को कह रहा है कि मुंह ना लगा कुत्तों को, हैसियत पहले ही से ये बात चला रहे थे, बाहर वालों को ना रखना, बाहर वालों को कमेटी में ना रखना। जान लो बगैर कमेटी में रहे ही तुम्हारे लिए काफी। जी तजूसबाजी तुम्हारी अंदर जो यजीदियत छुपी हुई है हम सब बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। खीस निकाल के जो सामने आते हैं ना, याद रखो नबी के नाम का झंडा लगा, नबी के नाम पे जुलूस निकालो, हो दीन का काम करो। समझ गए? बाप की जागीर की मस्जिद होती है, ये ईमान वालों की मस्जिद होती है। समझ गए? हाँ, ये मैं पहले नहीं समझा था कि ये हिसाब दिखाएंगे, वरना मैं बताता। ये सब इतनी यहाँ वालों को हमसे कोई निकल के नहीं आ पाएगा। तकरीबन 30 साल हो गए, हर एक की नस नस से हम वाकिफ। बच्चे भले ना समझ पाए, अभी इनके पास तजुर्बे नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी गुजर रही इन मक्कारों को पहचानते, चाहे वो अमेठी के ये तयूस हो, चाहे रिजवान बाजार के ये मक्कार हो, सबकी हम फितरत से वाकिफ, सबकी हम खसलत से वाकिफ, सबकी हम आदत से। अपनी दिमाग को अपने काबू में रखें। जो बताऊंगा नानी याद आ जाए। समझ गए? नेतागिरी धरी है मस्जिद में, गंदी सियासत नहीं चलेगी, बस वही चलेगा जो मेरे नबी शरीयत, सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने दीन दिया है, मेरे हुसैन ने करबला में बचाया। समझ गए? बाहर गए मैं बताना ये चाहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, मेरे नबी की जलवागरी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी क्यों मिलाद की महफिलों में नहीं? नेताओं की शादी घरों में 2-2, 3-3 बजे रात, 4-4 बजे रात तक मरा करते हैं। नबी की महफिल में उनको जो है अरे फजर की नमाज याद आता। इन दयूसों को, झूठों को, अय्यारों को इनको नमाज याद आती है। समझ जी शादी घरों में जाते हैं तब नमाज नहीं याद आती है। नेता नगरी के उसमें जाते हैं, उसमें उनको नमाज नहीं याद आती। इतने दयूस हैं, 30 साल में कभी पूरे जाए, ये तो बड़ी महफिल है ना, छोटी महफिलों में वो सब नहीं बैठते। और फिर बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा। इन सब की वजह से समझाए कोई, हमें समझा के कोई जावा नहीं पाएगा जी। हमें समझाने के लिए ख्वाजा की मोहब्बत देनी चाहिए, तब कहीं हमें समझा पाएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अड़चने दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। समझ गए? और रहा ये कि जो बहुत हिसाब देखने के तमन्ना रखे हैं तो समझ लो बहुत बड़े बेईमान वही है, खुद धोखेबाज होगा, वो खुद हरामखोर है। वो उसको बड़ी फिक्र लगी हुई थी कि मैं हिसाब होते कौन हो हिसाब देखने वाले? चोर हिसाब देखने की बात कर, रमजान में देख लिया कितने ईमानदार, खुदवाना वाला औकात बता दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का बस फंगाई ना होना चाहिए, खुराफात ना होना चाहिए, उधमबाजी ना होना चाहिए। नबी का मिलाद क्या है? नबी के नाम का जी जिसको खलता है तो उसको
हाँ, उसका क्या इलाज है? तो क्या उसकी वजह से हम जुलूस का निकालना बंद कर देंगे? नहीं निकालेंगे। उसकी वजह से हम झंडा लगाना बंद कर देंगे? लगाएंगे। उसकी वजह से मिलाद शरीफ की महफिल करना हम बंद कर देंगे? उसकी वजह से हम मस्जिदों में काम कराना बंद कर देंगे? उसकी वजह से मदरसे में काम कराना हम बंद कर देंगे? हाँ, किसी की वजह से हम सोचो जरा, अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल, मेरे नबी से मंसूब है जुलूस, नबी के नाम का झंडा, नबी के नाम का खल क्यों? कलमा नहीं पढ़ते हैं तो जुलूस हम निकालते हैं, तुम क्यों नहीं? सियासी जुलूस तुम्हें बहुत पसंद आते हैं, राजनीतिक वाले तो खूब हजम हो जाते हैं। नबी के नाम का बताना ये चाहे किस चक्कर में ना आए कि झंडे को कहीं इधर दाएं बाएं बताएं कि अरे ये ना होना चाहिए, वो ना होना चाहिए, वैसे ना होना चाहिए, ऐसे ना होना चाहिए। कह दो आपसे पूछने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। जो समझना होगा अपने आलिमों से हम समझ, हम दयूसों से नहीं समझने वाले, हम दोगलों से नहीं समझने वाले, जी दो रंगी जो चलते हैं उनसे नहीं हम समझने वाले। हमारे आलिम हमारे लिए बहुत है, उलमाए दीन हमारे लिए बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने यहाँ जुलूस निकाले, मखदूम शाहमीना में जुलूस मोहम्मदी मिशन की तरफ से, वहाँ ठीक है। किसी वजह से जुलूस निकालने की मैंने अंसार के घर पर महफिल हुई थी, उस मीटिंग में भी मैंने कहा था कि वहां से बाज लोग ये अरे जुलूस तो निकलता नहीं, क्या करोगे? अच्छा जुलूस तो निकल नहीं पाता, क्या करोगे पहुंच के? जी नहीं, वहां से जुलूस निकालने की पाबंदी है, जाने की पाबंदी थोड़ी है। अरे आप यहाँ से लेके चले तो आपका जुलूस तो निकल ही गया ना। हाँ, यहाँ से आप कटाई पुल पहुंचे, उधर पहुंचे, आगे गए, दूसरी तरफ से पता चला सदर वाले आ रहे हैं, उदयगंज वाले आ रहे हैं, बाकायदा बीवी वाले आ रहे हैं, इधर से ये सब चलते चले जा रहे हैं। अरे ये वैसे ही अपने आप जुलूस बनता चला जा रहा है, मिलते चले जा रहे, कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही है। अरे ये जुलूस है मोहम्मदी नहीं तो और क्या है? ये जुलूस है मोहम्मदी है, निकल रहा है यहाँ से वहां तक, कई किलोमीटर तक नबी के नाम के नारे, नबी पर सलाम, नबी के नाम पढ़ते हुए निकलो, चले जाओ मखदूम शाहमीना। कम से कम आपका जुलूस यहाँ से निकल गया, निकलता है कि नहीं निकलता? अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन लो, परमिशन मिल जाती है। बस वही चीजें जो और मौकों पे मना है इस मौके पे तो याद रखें आप तैयारी। एक चीज और याद करें कि देखें कि ये जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, मैं अर्ज ही कर रहा था कि देखें ईद की जो खुशी होती है, बहुत गौर से सुन लीजिए बात। ईद आती है तो हम सब कई जोड़े बनवाते हैं। ये अलविदा पढ़ने का जोड़ा, ये ईद की नमाज पढ़ने का जोड़ा, ये घूमने वाला जोड़ा, ये ससुराल जाने वाला जोड़ा, एक नहीं कई जोड़े। जो जितना बेअमल होगा उतने जोड़े तैयार। रोजा एक न रखा, अलविदा के लिए नया, तरावी एक नहीं पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ने का जोड़ा। ये जितने बेअमल, ये पता चला कि जोड़े पे जोड़ा। तैयारी, तमाम पकवान की तैयारी, तमाम पकवान बनते हैं। लेकिन सुनो, हदीस कुदसी है, रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, अगर आपको दुनिया में भेजना मकसद में होता तो मैं जमीन पैदा करता, न मैं आसमान पैदा करता। जमीन और आसमान को अल्लाह ने मेरे नबी के मिलाद के सदके में पैदा किया। नबी न होते न ईद होती, न बकरीद होती। अरे जब ईद पर हम खुशी मनाते हैं तो जिसके सदके में ईद मिली है उस पर हमें खुशी नहीं। जोड़े पर घोड़े गधे घोड़े गधे वाले जो
टांगे चले जा रहे थे, साफ सुथरे अच्छे, जैसे आप नमाज के लिए, ईद के लिए, अलविदा के लिए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, कम से कम जोड़ा अल्लाह ने दिया है तो जोड़ा बनवा लो, और नहीं है तो जो सबसे साफ सुथरा अच्छा कपड़ा हो उस दिन उसको पहन और अपने नबी की मिलाद की महफिल मिलाद की, अपने नबी के जुलूस में शिरकत कर। और ये तस्वीर मैं एक साल कलियर शरीफ में सरकारी साबिर पाक की मस्जिद में बैठा, सरकारी सैयद अली अहमद साबिर कलियरी की मज़ार शरीफ की तरफ मुँह किए हुए बैठा जिक्र कर रहा था। सवेरे का वक्त था, एक खातून आती है, टॉफी कुछ मैं पढ़ रहा था। जब मैंने पढ़ लिया तो बगल वाले से पूछा कि कैसी टॉफी रखी गई है, ये टॉफी कैसी? तो उसने कहा कि अरे इनके नबी की विलादत का दिन है, वो क्रिसमस का। तो मैंने कहा मरीजा है, आसेब में गिरफ्तार है, लेकिन अपने नबी की मिलाद नहीं की। साबिर के दर पे पड़ी है, कुछ नहीं है, टॉफियां देके जा रही है। उसकी इस बात में मुझे बहुत झेल हो रहा कि अरे लाखों ना सही, नबी के मिलाद पर चंद रुपये की टॉफियां ही सही तो बात नहीं हो सकती। सादा ही सही, हस्बे हैसियत अपने नबी कुछ ना कुछ बांट नहीं है, चंद बच्चों ही में बांट, टॉफी बांटते, मिठाई बांटते, जो हो पाए वो बांटते, नबी की मिलाद की खुशी मनाएं। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या हो कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सब का इकट्ठा होगा, बयान करना, समात करना कबूल कर ले और इसी को जरिए निजात बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।